जी नमस्ते, मैं कुमार गुड्डू। आपने देखना शुरू कर दिया है जनसंवाद विक्रम। सच जानना आपका अधिकार है। इसी कड़ी में न्यूज जिसको मैंने लिया है कि कैसे भाजपा को एक लंबे कालखंड में जिसको कैलाशपति जी मिश्रा जी ने बिहार में सींचा, फिर उसको सुशील कुमार मोदी और हमारे डॉक्टर सीपी ठाकुर ने आगे बढ़ाया। अभी गिरिराज सिंह के ऊपर बहुत दावेदार है और सम्राट चौधरी जी नए नए लाए गए हैं। पिछड़ा का जो भाजपा प्रयोग कर रही है, नित्यानंद राय से लेके रामकृपाल यादव जी से लेके भूपेंद्र यादव के प्रभारी से लेके और अभी कालखंड में सम्राट चौधरी जी को लेके। अब देखिए कि नीतीश जी के अस्वस्थ होने का फायदा भाजपा कैसे उठा रही है हर एक फैसलों में, जो अभी सारा जिम्मेवारी क्योंकि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं तो उन्हीं पे डाल दिया जाता है। मगर आप कल्पना में भी नहीं सोच सकते हैं कि जो ये न्यूज़ अभी मैं पढ़ रहा हूँ, उस न्यूज़ को उस चीज़ को करने के लिए नीतीश कुमार ने कोई फैसला लिया गया, उनसे फैसले पे दस्तखत करा लिया गया। इसका सबसे बड़ा नमूना है और उसको समझाऊंगा भी। एक घटना घटी है 15 मार्च को, जो सम्राट चौधरी जी के माता जी हैं उनके जयंती समारोह मनाने की बात को लेकर, जिसको एक गजट के तौर पे बताया गया कि राजकीय सम्मान के तौर पे इनको हर साल मनाया जाएगा। पूरे न्यूज़ को पढ़ देता हूं तो आप भी विस्तृत से समझ लेंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर मां पार्वती देवी की जयंती पर राजकीय समारोह आयोजित करने के फैसले को वापस लेने की मांग की है। आप समझ लीजिए, नीतीश बाबू खुद से अगर अपने विवेक में रहते और उन पे अगर दबाव बना के ये सिग्नेचर नहीं कराया जाता, और अभी थू जो होने लगा है सम्राट चौधरी जी का, और उससे यह फिर एक पॉलिटिकल मूव दिखाने का प्रयास है कि मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो इसको रद्द करें। ठीक है, आगे सुन लीजिए तो और समझ में आ गया। 6 दिन पहले सरकार ने पार्वती देवी की जयंती पर राजकीय समारोह मनाने का फैसला किया था। 6 दिन पहले चौधरी ने मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से जारी 13 मार्च के पत्र को वापस लेने को कहा। इस पत्र में कहा गया था कि पूर्व विधायक पार्वती देवी की जयंती पर हर साल 15 मार्च को राजकीय समारोह मनाया जाएगा। इसी साल 15 मार्च को भी तारापुर में पार्वती देवी की जयंती को राजकीय समूह के रूप में मनाया गया था। इसको लेकर 12 मार्च को सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई थी। पार्वती देवी के पति सपनी चौधरी सांसद के अलावा बिहार सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं। अब बताइए, नीतीश कुमार ने और भाजपा ने भी, जिस भाजपा आज शासन में है उसको ये जमीन और स्थिति प्रदान करने वाले में सबसे प्रमुख अगर है कैलाशपति मिश्रा जी हैं। कैलाशपति मिश्रा जी का राजकीय सम्मान समारोह सरकार मनाने के लिए पत्र नहीं लिखवाई, गजट नहीं करवाया, मगर वही नीतीश कुमार से पार्वती देवी जिनका योगदान राजकीय स्तर के तो चीज़ों में तो नहीं है, वो सपनी चौधरी के पत्नी थी तो उनके बिहाफ पे कभी वो विधायक बन गई और समाज में तो उनका बहुत बड़ा कुछ सरोकार राजकीय स्तर का तो नहीं है। मैं पहली बार उनके नाम भी सुन रहा हूँ। तो ये है भाजपा का ढकोसला। भाजपा किस तरह से सम्राट चौधरी जैसे लोगों जो बाहर से सभी पार्टियां घूम के आए हुए हैं और अपने माता जी के लिए वो अपने सचिवालय में फैसला करा के, और मुख्यमंत्री से जो मुख्यमंत्री के मानसिक अवस्था लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर मुख्यमंत्री पूर्ण स्वस्थ होते तो कभी इस तरह के राजकीय समारोह करने की वो इजाज़त नहीं देते। मगर वो फाइल तो पढ़ ही नहीं रहे, फाइल देख ही नहीं रहे, किसी तरह से उनके सिग्नेचर कराया जा रहा है। इससे जीता जागता उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता कि मुख्यमंत्री जी हमारे बीमार हैं, मानसिक सोचने समझने की अवस्था उनकी खत्म हो गई है। और नहीं तो आप मुख्यमंत्री जी के अपने स्टैंड को लेके उनको जानते हैं, वो कब कैसा स्टैंड ले लेते थे, और आज वो इकबाल खत्म है। एक सम्राट चौधरी जी के माता जी के राजकीय सम्मान कराने के लिए उनको चिट्ठी निकालने पर मजबूर हो गए हैं। तो देखिए कि कैलाशपति मिश्रा जी का राजकीय सम्मान भाजपा नहीं मनवा पाई। वही भाजपा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो नए नए आए हैं वो कभी संघ नहीं गए हैं, संघ के कार्यालय में और बिहार में संघ के वैसे लोग और समर्पित संघ काल 70 से 80 से लेकर 90 तक के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनके दिल पे क्या बीत रही होगी कि उनके सम्मान में एक जो मर गए हैं या जिंदा हैं उनको सम्मान करने के लिए भी कोई कार्यक्रम नहीं किया गया। मगर
सम्राट चौधरी जी ने अपने माता जी को राजकीय सम्मान करवाने के लिए मुख्यमंत्री से पत्र लिखवा लीजिए। देखिए और समझिए भाजपा किस अवस्था में चली गई है। झूठ मूठ के हमारे लोगों का एक भ्रम है भाजपा की ओर कि भाजपा आज भी वही अटल आडवाणी का युग समाप्त हो गया है। भाजपा अब दूसरे दौर में है और वो ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में है। वो अब अगरों बनियों और पार्टी नहीं दिखना चाहती है, वो पिछड़ा अति पिछड़ा दलित की दिखना चाहती है। सभी का पार्टी वो बने, वो कि सर्वदलीय पार्टी बने, सर्व समाज का पार्टी बने, कोई एतराज नहीं। मगर जिन्होंने वर्षों से अपना खून पसीना लगाया है उसको खड़ा करने में, उसको क्या मिल रहा है, उस कार्यकर्ताओं को क्या मिल रहा है जो उस ऊंचाई पे आज सम्राट चौधरी जी बैठे हुए हैं। ये फसल विक्रम के लोगों ने लगाया था और आज विक्रम के लोगों को क्या मिल रहा है। विक्रम के नेता आज कहाँ हैं? रामजन्म शर्मा जी कहाँ हैं, जो है सो मधेश्वर शर्मा जी कहाँ हैं, सुगन बाबू कहाँ हैं, उषा विद्यार्थी जी कहाँ हैं, और ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता जो काबिल थे कि जो उनको बनाया जाता, बोर्ड का अध्यक्ष, आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता। कहीं कहीं 150 लोगों को वहाँ पे सरकार होने का, जो वर्षों से उन्होंने मेहनत किया था, अपनी संपत्ति लुटाई थी, अपना समय बर्बाद किया था, उससे उनको क्या मिला? कुछ नहीं। मगर उसके बावजूद भी अगर आंखें नहीं खुल पा रही है तो भगवान ही मालिक है। हमारा इशारा जो समझाने का है वो आप समझ लीजिए। आप जबरदस्ती पकड़े हुए हैं उसको, वो आपको नहीं देख रहा है। आप भी अपना रास्ता ढूंढिए, अपने लोगों को साथ दीजिए और आगे राजनीतिक वैसी संभावनाओं के साथ जाइए जहां पे आपको इज्जत हो, कदर हो और आपको सर्व सम्मान दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय विक्रम।